ख़वातीन और हज़रात, साइंसदानों का दावा है कि उन्होंने एक 3000 साल पुराने मिस्री राहिब की मौत के बाद उसके दोबारा ज़िंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है। यह तब मुमकिन हुआ जब उन्होंने उसकी हनूद शुदा मम्मी में मौजूद आवाज़ की नाली की मसनूई शक्ल तैयार की और उससे उसकी आवाज़ की नकल तैयार की गई। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस मिस्री राहिब का नाम नेस्मन था और इसने 11वीं रैमसन नामी फ़िरौन के दौर में ज़िंदगी गुजारी थी। उसके मरने के बाद इस दौर के रिवाज के मुताबिक उसकी लाश को हनूद करके महफूज कर दिया गया और आज साइंस की मदद से मिस्री इस 3 साल पुरानी हनूद शुदा लाश की आवाज़ दोबारा सुन ली गई। 1099 से 1069 कबल मसीह के दौरान ये दौर सियासी एतबार से गैर मुस्तहकम था। माहिरीन एसार के मुताबिक थीम्स में एक राहिब होते हुए नेस्मन के लिए ताकतवर आवाज़ दरकार होगी। उसके फ़राइज़ में गाना भी शामिल था। माहिरीन का कहना है कि ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा तजर्बा है जिसमें एक मुर्दा इंसान की आवाज़ को मसनूई तरीक़ों से दोबारा पैदा किया गया है। अगरचे इस नेस्मन के बोलने से इल्लत जैसी आवाज़ सुनी गई है जैसे एक भेड़ आवाज़ निकालती है, मगर मुहक्किकीन उम्मीद रखते हैं कि मुस्तकबिल में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से वो नेस्मन की आवाज़ से पूरे जुमले तश्कील दे सकेंगे और इसकी गुफ्तगू को हमेशा हमेशा के लिए महफूज किया जा सकेगा। दोस्तों, पुराने ज़माने में मिस्र में यह रिवाज था कि लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे कि जिससे वो लाशें महफूज रहती थी। वो दरअसल लोग आंते जिस्म से निकाल कर बाहर फेंक देते थे और जिस्म पर खास तौर पर एक मसाला लगाकर उस पर पट्टियाँ बांध दी जाती थी, जिसके बाद वो जस्ते हाकी हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाते थे। वो तमाम जिस्म आज तक ठीक पड़े हुए हैं। कुछ की उन्होंने पट्टियाँ उतार दी। जिनकी पट्टियाँ उतार दी हैं उनकी खाल का पता लगता है कि ये किसी मुर्दे की खाल है, चटी हुई, टूटी हुई, कटी हुई और चीरे लगे हुए। ऐसा मालूम होता है कि खाल के नाम की कोई चीज़ मौजूद ज़रूर थी, लेकिन वो खाल जिस्म से जुदा नहीं होती। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिस्र के अजायब घरों में महफूज इन ममीज़ में से फ़िरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है। लगता है कि अभी किसी ने उसको सुलाया है, बल्कि हर साल उसकी लाश पर गोश्त बढ़ता रहता है और हर बरस 15 मार्च को खसूसी तौर पर उसके जिस्म पर चूहे छोड़े जाते हैं जो इसका बड़ा हुआ गोश्त कुतर जाते हैं। फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है, उसको शीशे में रखा जाता है। पड़ा हुआ यूँ लगता है कि अभी कोई आदमी सोया हुआ है। बाल बिल्कुल ठीक, आंखें, हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत। वो लगता ही नहीं कि 3500 साल पुरानी मम्मी है। दरअसल ख़वातीन और हज़रात, ये भी अल्लाह ताला का ही एक वादा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी बादशाही का सारा ज़ोर निकालता हूँ, मैं तुझसे लोगों को निजात दे दूँगा, लेकिन तेरे जिस्म को ज़िंदा रखूँगा तो आने वाली नस्लों के लिए यादगार बन जाएगा। रवायत में आता है कि एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, फ़िरौन को इतनी मोहलत क्यों दी? वो कहता था कि मैं रब हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कमबख्त अपनी रया में अदल व इंसाफ करता था, मैं इसलिए इसको मोहलत देता रहा, लेकिन जब इसने जुल्म व सितम शुरू किया तो फिर मेरी पकड़ उस पर कायम हो गई और फ़िरौन को अल्लाह ताला ने एक ऐसे अजाब में तो मुब्तला कर दिया कि वो रहती दुनिया तक लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। दास्तान गो के इस हकायत भरे सेशन का यहीं पर एहतताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मुख्तसर सी वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी मौजू पर दोबारा गुफ्तगू होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और दास्तान गो के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए अल्लाह निगहबान।